असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की वीडियो और सारी क्वेश्चंस की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 11, A, B and C आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द प्रपोर्शन ऑफ 2/5, 2/5 एंड 1/5 रेस्पेक्टिवली, यानी कि A का 2/5 पोर्शन है, B का है 2/5 और C का है 1/5। The profit and loss account for the year ended 31st March 2022 is as follows। तो ये PL अकाउंट दे रखा है, क्या निकालना है हम देख लें। The total income of the firm, the firm fulfills the condition of section 184, और दूसरा निकालना है हमको taxable income of 3 partners in the firm, B and C are working partners। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लो, बोला है फॉर्म फुलफिल कर रहा है कंडीशन सेक्शन 184 की। अगर नहीं फुलफिल करता तो कुछ चीजें चेंज हो जाती। तो पहली चीज तो ये नोट कर लो, यहाँ फुलफिल कर रहा है। दूसरी चीज यहाँ बोला है बी और सी वर्किंग पार्टनर हैं। कौन से पार्टनर वर्किंग नहीं है इसका मतलब, यानी कि ए जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर हैं। तो जब हम बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे तब तो हम सारे पार्टनर को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब टोटल इनकम के समय हम लेस करते हैं एक्चुअल रेम्यूनरेशन तो वहां पे सिर्फ वर्किंग पार्टनर का आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक। अब बोला गया है टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम ऑफ 3 पार्टनर्स, यानी कि हमसे पूछा है टोटल इनकम और एलोकेशन ऑफ इनकम ऑफ 3 पार्टनर्स। तो टोटल इनकम पूछा है, ऑटोमेटिकली पहले बुक प्रॉफिट निकालना होगा, उसके बाद उसी की मदद से हम टोटल इनकम निकालेंगे, फिर एलोकेशन ऑफ इनकम। 2 सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस बिजनेस का पार्ट होता है, ये अलाउ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 15%, 15% लिखा है। हमको क्या पता है कि 12% तक अलाउ होता है, 12% से जितना ज्यादा है, जितना एक्सेस में है, केवल वही जो है डिसअलाउ होगा। तो अगर 15% यहाँ पे है तो कितना परसेंट इसमें से अलाउ है, 12%। तो कितना डिसअलाउ हुआ, 3%। कैसे हमें पता चला, 15 माइनस 12 तो 3%। तो कैसे हम निकालेंगे भाई, बहुत सिंपल। जैसे ए का इंटरेस्ट है 15,000 तो हम लिखेंगे 15,000, उसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना परसेंट दे रखा है 15, इससे क्या आएगा 1% का चला आएगा। हमको निकालना कितने का है, 3% का। अच्छा 3 का ही क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 3% एक्सेस है, वही 3% डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बी का और सी का आप निकालोगे। टू रेंट टू बी ₹30,000, तो भाई ये अलाउ होता है, बहुत बार बता चुका हूं कई क्वेश्चन में और कई इलस्ट्रेशन में। क्यों अलाउ है भाई, ऐसा हम मानते हैं यहाँ पे कि जिस बिल्डिंग में फॉर्म का काम हो रहा है ये उस बिल्डिंग का रेंट गया है। तो आप ही बताओ, जिस भी बिल्डिंग में काम होता है और उस बिल्डिंग का रेंट जाएगा वो तो बिजनेस का पार्ट हुआ, तो वो अलाउ होगा, ठीक। अब वो पैसा किसी भाई उसी को तो जाएगा जो ओनर है। यहाँ पे बी की जगह कोई भी और ओनर होते तो उनको जाता। तो यहाँ पे बी ओनर है इसलिए उनको रेंट गया है। तो हमको क्या मतलब कि किसके पास गया, बस इससे मतलब होना चाहिए कि उस बिल्डिंग में बिजनेस का काम हो रहा है और वहां से रेंट गया है, तो फिर वो बिजनेस का पार्ट हो गया, अलाउ हो गया। टू सैलरी टू बी, सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर डिसअलाउ होता है, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 3% डिसअलाउ है, ध्यान रखना। फिर टू कमीशन टू सी, तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर है ये भी, सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर, तो ये डिसअलाउ ऐड हो जाएगा। फिर नेट प्रॉफिट, ये तो हम सबसे पहले लेते हैं, ठीक। इधर देख लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो इससे हमको कुछ नहीं करना। फिर है बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो लेस हम क्या करते हैं, डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हो, तो ये डिसअलाउ इनकम है, तो ये लेस होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट इसका कहां पे होगा, दूसरा होगा इसका टोटल इनकम में ट्रीटमेंट, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इलस्ट्रेशन 11 का। सबसे पहले फॉर्मेट, पूछा तो टोटल इनकम है, लेकिन टोटल इनकम निकालने के लिए हमको बुक प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा वो लिख लेना आप यहां पे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, अमाउंट कितना है 2,15,200 रुपीज, ठीक है। ऐड क्या करना है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हो। तो सबसे पहले लिखा था सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस, वो अलाउ है। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 15%, हमको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक अलाउ होता है, इन एक्सेस ऑफ 12% हम यहां पे लेते हैं। तो ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए कैसे कैलकुलेट करते हैं ये, भाई अमाउंट कितना दिया है इंटरेस्ट 15,000, इसको आप डिवाइड कर दो जितना इंटरेस्ट मिला है, तो कितना मिला है 15% पे मिला है। तो अपॉन जब 15 से आप डिवाइड करोगे तो इससे क्या आएगा 1% का वैल्यू आ जाएगा।
इनटू कर दो जितना परसेंट आपको चाहिए। तो यहां कितना चाहिए, इन एक्सेस ऑफ 12%, तो 15 माइनस 12 करो, 3% हमको चाहिए। ठीक है, सिंपल सा, इंटरेस्ट को डिवाइड कर दो जितने परसेंट से दिया है, 1% का आ जाएगा, उसको इनटू कर दो जितने का आपको यहाँ चाहिए। यहाँ 3% डिसअलाउ था तो 3% हमने ले लिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 1 3, 3 5 15 और 5 3 15। तो ये हो गया आपका 3000। ठीक है, फिर बी का भी है 15,000 रुपीज, उसको आप डिवाइड करोगे 15 से और 3% एक्सेस है। फिर सी का भी वही है, 15,000 रुपए इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट है 15% पे, इंटू 3 करोगे तो ये दोनों भी 3,000 रुपीज आएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, अब इन तीनों को आप ऐड कर दो, 9,000 रुपीज जो है ये है इन एक्सेस ऑफ 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये डिसअलाउ है, बाकी 12% तक अलाउ। उसके बाद लिखा है रेंट टू बी, ये अलाउ होगा। क्यों अलाउ होगा अभी मैंने क्वेश्चन में बता दिया है। उसके बाद है सैलरी टू बी, तो सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर डिसअलाउ होता है। अमाउंट कितना है, 72,000। ठीक है, उसके बाद है कमीशन टू सी, ये भी रेम्युनरेशन में आता है। कमीशन टू सी अमाउंट कितना है, 36,000। ठीक है, और कोई भी आइटम आपको दिख रहा है भाई, सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस अलाउ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ले लिया, रेंट अलाउ था, सैलरी कमीशन ले लिया, नेट प्रॉफिट ले चुके हैं, एडजस्टमेंट में कुछ भी है नहीं। इन तीनों को आप ऐड करो तो भाई ये हो जाएगा आपका 9,000 प्लस 72,000 प्लस 36,000, ये कितना हो गया, 1,17,000। इसको आप आउटर कॉलम में लिखो और नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 3,32,200। इसमें से हम क्या लेस करते हैं, इसमें से हम लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो। तो यहां पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, भाई ये तो आपको पता है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, तो ये डिसअलाउड इनकम हो गया। अमाउंट कितना है, 10,000, और कोई भी इनकम है नहीं, सीधे सीधे इसी को बाहर लिखो आप, 10,000 रुपए। तो इसको 3,32,200 में से जब आप लेस करोगे तो ये आएगा 3,22,200। और आप देख रहे हो उसके बाद हम क्या लेस करते हैं, एक्सपेंसेस अलाउड इज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, वो नहीं है यहाँ पे, तो इसको आप लिखो बुक प्रॉफिट, 3,22,200। उसके बाद हम लोग निकालेंगे टोटल इनकम, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो भी असेसमेंट ईयर है आप वो लिख लो यहां पे। सबसे पहले बुक प्रॉफिट, तो बुक प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, 3,22,200 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हम लेस करते हैं लीस्ट ऑफ देम, यानी कि एक्चुअल रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, जो हम कंपेयर करके लाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्चुअल रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। ध्यान रखना, जब बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ पार्टनर, लेकिन यहां पे वर्किंग पार्टनर से मतलब है। और स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। तो भाई सबसे पहले रेम्युनरेशन का देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कौन से पार्टनर वर्किंग है, कौन नॉन वर्किंग है। तो क्वेश्चन में बोला था बी और सी वर्किंग है, यानी कि ए नॉन वर्किंग है। तो ध्यान रखना, ए का कोई भी रेम्युनरेशन यहां पे नहीं आएगा, भले ही वो बुक प्रॉफिट में आया होगा। तो हम देख रहे हैं कि ए को वैसे भी रेम्युनरेशन नहीं मिला है, हमको केवल बी और सी से मतलब रखना था। ठीक है, तो बी का देखो सैलरी दिया हुआ है, तो आप लिखो यहां पे सैलरी टू बी प्लस, और सी को कमीशन मिला गया है। ए को कुछ मिला भी होता तो भी हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि ए नॉन वर्किंग पार्टनर है। ध्यान रखना इस चीज को, यहां पे सिर्फ सैलरी और कमीशन दे रखा था बी और सी को, तो बी और सी वर्किंग पार्टनर है, हमने ले लिया। अमाउंट कितना है, बी का था 72,000 रुपीज प्लस सी का कमीशन है 36,000 रुपीज। इन दोनों को आप ऐड कर लो, तो 72,000 प्लस 36,000, ये कितना हो गया, 1,08,000। यहां पे आप लिखो
अब हम स्टैट्यूटरी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी लिमिट, ठीक है। सबसे पहले क्या लेते हैं, ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। ये सब मैंने फॉर्मेट की वीडियो में समझा रखा है, अगर यहां नहीं समझ में आ रहा आप लोग वहां पे देख सकते हो अच्छे से। पहले तो बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख का ट्रीटमेंट कैसे होता है, 1,50,000 में आप बाइफरकेट करते हो और 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख। तो यहां एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख का यहां पे 90% लेना है हमको। तो आप देख रहे हो बुक प्रॉफिट है आपका 3,22,200, तो उसका पहला 3 लाख उठा लो, 3 लाख रुपए, ठीक है। सिर्फ पहला 3 लाख उठाना है यहाँ पे। तो पहले 3 लाख का ट्रीटमेंट हो गया 1.5 लाख या फिर 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख। तो ये हो गया 1,50,000 और 3 लाख का 90% या 2,70,000। इन दोनों में से जो ग्रेटर अमाउंट होता है वो आप बाहर लिखो। तो 2,70,000 रुपीज ग्रेटर है, आप बाहर लिख दिए। ऐड क्या करते हैं, बैलेंस अमाउंट का 60%। तो बैलेंस कितना बच गया भाई, 3 लाख यहां इस्तेमाल हो गया, तो अब कितना बचा 22,200 रुपीज का 22,200 रुपीज बचा। अब उसका 60% निकाल लो क्योंकि यही बैलेंस अमाउंट था। तो 22,200 का 60% यह आ गया 13,320। तो 2,70,000 प्लस 13,320 ये हो गया 2,83,320, ठीक है। 2,83,320 ये आ गया आपका स्टैट्यूटरी लिमिट। तो यहां पे आप अमाउंट पुट करो, कितना आया है 2,83,320। इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट है उसको आप बाहर लेस कर दो। तो ये वाला अमाउंट लीस्ट था तो आप इसको लेस करोगे। 3,22,200 में से 1,08,000 रुपीज आप लेस करोगे तो ये आएगा 2,14,200 रुपीज। ये क्या आ गया, ये आ गया बिजनेस इनकम। अब ऐड करोगे आप अदर इनकम, कोई भी हेड का जो इनकम दे रखा है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, ये सब। तो यहां पे दिया हुआ है आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो कि है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट। तो आप इसमें सब हेडिंग में लिखो यहां पे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज। और कोई इनकम है नहीं है, सीधा उल्टा कॉलम में लिख दो आप। फिर इसको आप ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 2,24,200 रुपीज, ठीक है। ये अभी क्या आया है, ये आया है ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक। इसमें से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। कोई भी डिडक्शन आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, नहीं, यहां नील करो। यही आ गया आपका 2,24,200 रुपीज। ये हो गया टोटल इनकम। तो अब हम निकालेंगे एलोकेशन ऑफ इनकम। भाई क्वेश्चन में लिखा है ना, आप देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि टैक्सेबल इनकम ऑफ 3 पार्टनर्स इन द फर्म। वो क्या बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए आपसे, उसका मतलब ही एलोकेशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो जो आपसे पूछा आप वही लिख दो चाहो तो यहाँ पे, या तो एलोकेशन ऑफ इनकम लिख दो। तो टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स, ठीक। इसको हम क्या करते हैं 3 पार्ट में बाइफरकेट करते हैं यहाँ पे, मतलब जितने पार्टनर हैं उतने। तो यहाँ पे 3 पार्टनर थे तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 2 होते तो 2 पार्ट में डिवाइड करते, ठीक। कितने कौन कौन से पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन कितना, एट द रेट 12% तक, ठीक है। ध्यान रखना बुक प्रॉफिट में हम क्या लेते थे 12% से एक्सेस वाला, यहां पे क्या लेते हैं सिर्फ 12% तक, या अगर 12% से कम है तो वहां तक, ठीक है। तो क्वेश्चन में 15% बोला है तो आपको 12% निकालना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से जैसे आप 3% निकाले थे वैसे अब आप 12% निकाल लो, ठीक है।
तो भाई ए का निकालो, कितना है 15,000 रुपीज है इन लोग का इंटरेस्ट, ठीक। और कितने परसेंट पे मिला हुआ है 15 से, तो जब 15 से डिवाइड करोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। आपको यहां निकालना कितना परसेंट पे है, तो 12% पे निकालना है, तो इंटू 12 कर दो आप, ठीक है। तो भाई समझ में आया ना, 15,000 इंटरेस्ट था, उसको 15 से डिवाइड करोगे 1% की वैल्यू आ गई, इंटू 12 कर दोगे 12% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 15 1 जा 15, यहाँ पे हो गया 1000 और 1000 इंटू 12 12,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा आप देखो ध्यान से, बी का और सी का मैं यहाँ पे अलग से कैलकुलेट करता, लेकिन आप देख रहे होगे कि अमाउंट तीनों का ही सेम है 15,000 रुपीज और 15% पे मिला हुआ था, तो तीनों का आप ऐसे ही करके निकाल सकते हो 15,000 बाय 15। अगर निकालना भी है तो यहाँ पे निकाल के आप दिखा देना कि बी का भी 15,000 बाय 15 इंटू 12, सी का भी 15,000 बाय 15 इंटू 12, तो उतना ही आएगा 12,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 12%, नहीं है। फिर क्या लेते हैं, डिडक्टेबल रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, तो भाई वो कैसे निकलेगा, सेम जैसे हम बुक टोटल इनकम में निकालते हैं, एक्चुअल रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, ध्यान रखना पार्टनर नहीं वर्किंग पार्टनर, या फिर स्टैट्यूटरी लिमिट, इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होता है उसी को यहां पे बाइफरकेट करते हैं, ठीक। सेम ऐसे ही अभी देखो आपने टोटल इनकम में यहां पे किया था ना लीस्ट ऑफ देम, तो एक्चुअल रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर कितना था 1,08,000 रुपीज, तो आप लिख लो पहले यहां पे, आप ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो 1,08,000। ए का अगर यहाँ पे रेम्युनरेशन दिया होता तो भी ना लेते, क्योंकि ए जो है वो नॉन वर्किंग है, ये लिखा है ना, हाँ बी और सी वर्किंग है, हाँ ए नॉन वर्किंग है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी लिमिट कितना आया था वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, तो 2,83,320, ठीक है। भाई वही जो अभी आपने स्टैट्यूटरी लिमिट कैलकुलेट किया था ये वाला 2,83,320, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट है कौन सा है भाई, पता ही आपको लीस्ट है, ठीक। अब उसके बाद इसको बाइफरकेट कर दो, तो ये 1,08,000 में क्या क्या था, पहली बात तो सैलरी था, सैलरी किसको, बी को, बी को कितना सैलरी गया है 72,000, यहाँ पे पुट कर दो। और इस 1,08,000 में क्या था भाई, इन दोनों में से जो लीस्ट था उसी को बाइफरकेट करना था, तो ये लीस्ट था तो हम कर रहे हैं। सैलरी था इसमें 72,000 का, और इसमें क्या था, इसमें कमीशन था कितना 36,000 रुपीज, किसको गया है, सी को गया है 36,000 रुपीज, ठीक है। तो सैलरी इन दोनों को मिला नहीं है, ए को मिला भी होता तो ए से हमको मतलब नहीं था, ये नॉन वर्किंग पार्टनर है, ठीक है। और यहाँ पे खाली कमीशन मिला है सी को, ठीक है। अब आप कुछ नहीं करना, आप ऐड कर दो इन सबको, तो ये हो गया 12,000, ये हो गया 72,000 प्लस 12,000, तो ये आपका आएगा 2247 84,000। फिर उसके बाद ये आ जाएगा आपका 48,000, ठीक है। टैक्सेबल लायबिलिटी इसमें पूछा नहीं है, अगर आप चाहो तो इसमें निकाल सकते हो, तो जैसे मैंने हर क्वेश्चन में कराया हुआ है और फॉर्मेट आप देख लो, आप उसके थ्रू खुद से करो इसको।